नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठे बादल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियां। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, और ये भी कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे ही एक संगठन के बारे में बताऊंगी जिसने अपनी बहुत ही अलग कौशल से कुछ अजीब ही करके दिखाया, कुछ अनोखा करके दिखा दिया। हम बात कर रहे हैं इरुला स्नेक कोऑपरेटिव की। इरुला एक जनजाति है जो कि तमिलनाडु और केरल के कुछ ज़िलों में निवास करती है। ये अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सांपों को मारते थे, क्योंकि सांपों के चर्म को बेचा जाता है जिससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। लेकिन 1972 में जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ, उस समय ये कहा गया कि किसी भी जानवर को मारना वर्जित है। ये जनजाति सिर्फ इसी काम के लिए रहती थी और जो अब उनका काम खत्म हो गया। अब इनके परिवार का पालन पोषण कैसे हो, एक बहुत ही बड़ी समस्या सामने आई। फिर आए सामने रोमिलस विटेकर, जो कि उभयचर विज्ञानी हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी हैं। तो इन्होंने गौर से समझा और पाया कि इनका कौशल तो बहुत ही अलग तरह का कौशल है। ये सांपों को पकड़ने में बहुत ही निपुण हैं और साथ में इन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में भी पता है। तो इन्होंने इन लोगों को समझाया कि क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जिसमें अपने कौशल को पूरी तरह इस्तेमाल करें। 40,000 लोग सांपों के काटने से मरते हैं और सिर्फ अकेले भारत में ही 10,000 लोग सांपों के काटने से मर जाते हैं। तो विटेकर ने ये काम किया, इन लोगों से बातचीत की और उसके बाद इन्हें सांपों को पकड़ने के काम में लगाया, लेकिन मारने के लिए नहीं, बल्कि सांपों को पकड़कर उनका जहर निकलवाकर उससे एंटी वेनम तैयार कराना। ये भी एक प्रक्रिया है। सांप का जहर एंटी वेनम बनाने के काम आया, तो जो लोग सांपों के काटने से मर जाते हैं उन्हीं को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया ये है कि लोग जाते हैं और एक ही दिन में 2-3 स्वस्थ सांप को पकड़ लेते हैं और फिर लाकर उसे एक बक्से में रख लेते हैं। और फिर एक घड़ानुमा एक चीज़ होती है जिसके ऊपर एक लेदर का एक लेयर होती है, उसमें इन सांपों को पकड़ के लाया जाता है। और यहाँ पर जो यहाँ विषैले इनके यहाँ एक थैली होती है, उसे दबाते हैं और जहर निकलवाया जाता है। इसे मिल्किंग प्रोसेस कहते हैं। और इस तरह पूरे महीने में 3-4 बार इनकी मिल्किंग की जाती है और फिर इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। जब मिल्किंग करने के बाद जो सांप का जो जहर इकट्ठा होता है उसे फिर घोड़ों को लगाया जाता है और फिर उनसे एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती हैं और वो एंटीबॉडीज़ को फिर फ्रीज़ किया जाता है और फिर उसका एंटीवेनम बनता है। और ये बहुत महंगा भी होता है। तो ये एक बहुत ही बहादुरी का काम है और यहाँ की महिलाएं भी उतनी ही बहादुर हैं जितने कि यहाँ के पुरुष, और ये सब मिलकर ये काम करते हैं। जो संस्था का निर्माण किया गया 1978 में, उसका नाम रखा गया इरुला स्नेक कोऑपरेटिव। और ये कोऑपरेटिव जो है अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुकी है एंटीवेनम की। साथ ही साथ 12 एकड़ की नर्सरी भी बनाई गई है जहाँ पर 80 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियाँ उगाई गई हैं। खूब सारी जड़ी बूटियाँ जो कि अलग अलग हमारे औषधीय रूप में काम आती हैं,
इन सबको भी वहाँ उगाया जाता है। तो इस वक्त वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, जड़ी बूटियाँ भी खरीदते हैं। यहाँ लोग टूरिस्ट के रूप में भी आते हैं और देखते हैं कि किस तरह सांपों का ये जहर निकाला जा रहा है, और साथ ही साथ जड़ी बूटियों के बारे में भी इन्हें बताया जाता है। तो अब ये संस्था इतनी अच्छी तरह उभर के आई है, इसलिए कहा जाता है कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुसीबतें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे कौशल क्या हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 खुलते भी हैं, जैसा कि इनके साथ हुआ। तो अपने कौशलों को ध्यान से देखें और फिर नए काम में जुट जाएं, जैसे कि इन्होंने किया। आशा है आज का सत्र आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।